नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ही जीवन पर। आज जो प्रसंग हम आपके लिए लेकर आए हैं वह न केवल नीम करौली बाबा के अमूल्य वचनों पर आधारित है, बल्कि यह आपके जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों में से एक का उत्तर भी है। बाबा कहते थे, इच्छाएं जल की तरह होती हैं, जितनी भरते जाओ उतनी बहती जाती हैं, पर कभी पूरा नहीं होता। और इसीलिए इच्छाओं से सुख नहीं, केवल दुख उपजता है। बचपन में एक खिलौना चाहिए था, फिर स्कूल में एक अच्छी किताब, बड़े हुए तो मोबाइल, बाइक, फिर नौकरी, फिर प्रेम, फिर घर, फिर और ऊंचाई। हर इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म लेती गई, पर क्या उस पूरी हुई इच्छा ने स्थायी सुख दिया? नहीं। बाबा कहते हैं, इच्छाओं की दौड़ में जो भाग रहा है वह कभी रुककर परमात्मा को नहीं देख सकता। जब मन केवल पाने में लगा हो तब भीतर का आकाश बंद हो जाता है। हम ये सोचकर जीते हैं कि अगर ये मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन जैसे ही वो मिल जाता है मन कहता है अब वो चाहिए। ये जो अब वो है, यही दुख की असली जड़ है। बाबा के पास जब भी कोई दुखी व्यक्ति आता तो बाबा सबसे पहले उसकी आंखों में देखकर कहते, बोल बेटा क्या चाहिए तुझे? और जब वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की लंबी सूची बताता तो बाबा मुस्कुरा देते, क्योंकि बाबा जानते थे इसकी पीड़ा इसकी इच्छा नहीं, इच्छाओं से उपजी बेचैनी है। एक बार एक युवक बाबा के चरणों में आया। वह रो रहा था। बोला, बाबा मुझे प्रेम नहीं मिला, मुझे नौकरी नहीं मिली, मुझे कोई समझता नहीं, मैं अकेला हूँ। बाबा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, बेटा तू अकेला नहीं है, तेरी इच्छाएं तुझे अकेला कर रही हैं। तुझे प्रेम नहीं मिला क्योंकि तू चाह रहा है कि लोग तुझे समझें, लेकिन तू खुद को नहीं समझता। तू दुखी है क्योंकि तेरा मन शांत नहीं, वो लगातार चाहता जा रहा है। बाबा कहते थे, जहाँ इच्छा है वहाँ पीड़ा है, जहाँ संतोष है वहाँ प्रभु है। आज हर इंसान किसी न किसी अभाव से जूझ रहा है। कोई कहता है पैसा नहीं है, कोई कहता है समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास जो है उसे देखकर हम धन्यवाद नहीं करते, हमेशा जो नहीं है उसे लेकर चिंता करते हैं। यही इच्छा की चाल है। बाबा की वाणी में एक बड़ी बात छुपी है। इच्छा वह बंधन है जो न दिखाई देता है न महसूस, लेकिन वही सबसे बड़ा बंदी बना देता है। जो कुछ भी हमारे पास है वो ईश्वर का दिया प्रसाद है, लेकिन जब हम कहते हैं बस एक बार ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, तो हम अपने आज का अपमान करते हैं। एक बार एक साधक ने बाबा से पूछा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्या करूं? बाबा बोले, अभी बैठ और सोच, क्या तेरे पास भोजन है? क्या शरीर ठीक है? क्या तू जीवित है? अगर हाँ तो तू दुनिया के करोड़ों लोगों से बेहतर स्थिति में है। अब भगवान को क्यों कोसता है? साधक चुप हो गया। बाबा कहते थे, जो है उसमें प्रसन्न रहना सीखो, फिर देखो ईश्वर कैसे बिना मांगे सब दे देता है। आपने देखा होगा, जब हम किसी को मुस्कुराते हुए धन्यवाद देते हैं तो सामने वाला और देने को तैयार हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हम ईश्वर को कहते हैं धन्य हूं प्रभु जो तूने दिया, तो ईश्वर और अधिक देने को उदार हो जाते हैं। लेकिन जब हम निरंतर शिकायत करते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, काश ऐसा होता, तो वो करुणा कम होने लगती है। बाबा कहते हैं, ईश्वर उनकी झोली भरता है जो अपनी झोली को स्वीकार से भरते हैं। एक बहुत गहरी बात बाबा ने कही थी, जिस दिन तुम संतोष के आंसू रोगे उसी दिन ईश्वर तुम्हारे जीवन को अमृत से भर देगा। आज के समय में सब कुछ चाहिए, नाम, शोहरत, लाइक्स, फॉलोअर्स, प्यार, पैसा, लेकिन कोई नहीं पूछता क्या मुझे आत्मिक शांति चाहिए, क्योंकि आत्मिक शांति किसी चीज से नहीं, जग से आती है। जब हम अपने भीतर कहते हैं जो है वही पर्याप्त है, जो मिला है उसी में आनंद है, तो वहीं से शांति का द्वार खुलता है। बाबा की एक और गूढ़ सीख, इच्छा वह खाई है जिसमें जितना भरते जाओ उतना ही खालीपन अनुभव होता है। अब सवाल यह है कि क्या इच्छा करना गलत है? बाबा कहते हैं, इच्छा करना गलत नहीं, पर उस इच्छा के लिए अशांत हो जाना, परेशान हो जाना, दूसरों को चोट पहुंचाना, यह पाप है। इच्छा अगर प्रेरणा बन जाए तो ठीक है, पर यदि वह व्याकुलता बन जाए तो वो तुम्हें खा जाएगी। तो क्या करें, कैसे संतोष लाएं? बाबा ने इसके 3 उपाय बताए। पहला उपाय, राम नाम का जप। जब भी मन किसी इच्छा में फंसे, आंखें बंद करो और राम 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 जपो। नाम से बड़ा कोई मन नियंत्रक नहीं। बाबा कहते थे, राम नाम इच्छाओं को निस्तेज करता है और भीतर आनंद भर देता है। दूसरा उपाय, सेवा करो। जो दूसरों की सेवा में लगता है उसका मन दूसरों की तुलना में नहीं, दूसरों की भलाई में रमता है। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो आपके भीतर की लालसा कम होने लगती है।
बाबा कहते हैं सेवा करने वाला कभी तृष्णा में नहीं डूबता, उसका मन पवित्र और शांत हो जाता है। तीसरा उपाय, ध्यान और मौन। हर दिन कुछ देर के लिए मौन बैठो। कोई विचार, कोई अपेक्षा, कोई याचना नहीं, बस मौन। इस मौन में ही आत्मा बोलती है और वहां संतोष की झलक मिलती है। बाबा कहते थे, मन जब मौन हो जाता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जब भी तुम्हारे मन में कोई इच्छा जन्म ले, पहले रुको, अपने आप से पूछो, क्या यह मेरे जीवन में आवश्यक है या यह केवल मन का लालच है। फिर उस इच्छा को प्रेम पूर्वक देखो। अगर वह तुम्हारे आत्मिक विकास में सहायक है तभी उसे अपनाओ, वरना उसे छोड़ दो। त्याग हमेशा हार नहीं होता, कई बार त्याग ही सबसे बड़ी विजय होता है। बाबा की इस वाणी को स्मरण रखना, जो इच्छा में फंसा वो भटक गया, जो संतोष में रमा वो प्रभु से मिला।